नथिया गली। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे फैमिली ट्रिप का डे 2 है और हम अपनी जर्नी जो है वो मरी से नथिया गली की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। और वेदर जो था वो बहुत अच्छा हो गया था, बड़ी अच्छी तेज़ बारिश हो रही थी। और इस मौसम में बारिश के साथ जो ट्रिप का मज़ा था वो डबल ट्रिपल हो गया था। सो आप भी मौसम को और सॉन्ग्स को एंजॉय करें। ये जो मौसम था ना, बहुत मज़ा दे रहा था। और हम लोगों ने निकलना तो जल्दी था अपने अपार्टमेंट से, लेकिन बच्चों के साथ और फैमिली के साथ आप बहुत जल्दी नहीं निकल सकते थे। सो 11-12 बज चुके थे। और इसके बाद यहाँ से निकलते ही फ़र्स्ट स्टॉप जो था वो हमने ब्रेकफास्ट का लगाया था, बिल्कुल मरी से आउट होते ही। और नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने जो है वो जर्नी नथिया गली की तरफ दोबारा स्टार्ट की थी। तो जनाब, नाश्ता करने के बाद हमने थोड़ा सा ट्रैवल किया और उसके बाद हम सबको चाय पीनी थी। और ये कोज़ा गली में जो है वो हमने चाय का स्टॉप किया था। और बच्चों के साथ एक मछली बाज़ार बना हुआ था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। फैमिली ट्रिप का गैदरिंग्स का जो है वो अपना मज़ा होता है। और यहाँ की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं, बहुत बद मज़ा थी। है चाय पीने के बाद हमने जो है वो सफ़र अपना शुरू किया था। मरी से नथिया गली का जो डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर्स है और 1.5 घंटा लगता है। लेकिन अगर आप रुक के जाएंगे तो 2-2.5 घंटे भी लगेंगे। और मज़ा तो इसी में आता है कि आप स्टॉप करते करते एंजॉय करते हुए जाएं। सो हमने भी ऐसे किया था, अपना ट्रैवल ऐसे रुक के किया था। चले आप भी देखो बेटा। क्योंकि ये ट्रिप जो था वो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए था, तो बच्चों की मर्ज़ी से, उनकी खुशी से हम लोग स्टॉप कर रहे थे। और यहाँ पे मंकीज़ देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और बेसिकली नथिया गली जो है उसकी स्पेशलिटी आप बोल सकते हैं ये मंकीज़ ही हैं। यहाँ पे जो मंकीज़ आपको जगह जगह नज़र आते हैं। और ये इतना क्यूट लग रहा था, या लग रही थी ना, ऐसा अकेले बैठ के खाते हुए कि मैं इसको कैप्चर किए बिना रह ही नहीं सकी। खैर ये है कि हम बच्चों की मर्ज़ी से, उनकी खुशी से बार बार रुक के स्टॉप कर के जा रहे थे। और मंकीज़ के लिए तो हमने इतने ब्रेक लगाए थे ना, जहाँ मंकी नज़र आते थे बच्चे एक्साइटेड हो जाते थे और हम दोबारा से ब्रेक लगा लेते थे। तो बात हो रही थी नथिया गली की खूबसूरती की। तो नथिया गली की खूबसूरती जो है वो ये मंकीज़ ही हैं। ये जगह जगह आपको बैठे नज़र आएंगे, ओपनली फिर रहे होते हैं और लोगों के हाथ से खाना खाते हैं, गाड़ियों पे चढ़ते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये। और इसके बाद कोज़ा गली के बाद डोंगा गली आता है और डोंगा गली के बाद नथिया गली आता है। और कोज़ा गली से डोंगा गली अप्रॉक्स शायद 12-13 किलोमीटर है। और फिर डोंगा गली से नथिया गली जो है वह 17 किलोमीटर्स है। तो ये इतना जो है वो फ़ासला नहीं है, लेकिन अगर आप एंजॉय करके रुक के जाएंगे तो ही आपको मज़ा आएगा, वरना ये 1.5 घंटे का डिस्टेंस तो फ़ौरन जो है वो कवर हो जाता है। सो अभी हम लोग जो हैं वो कोज़ा गली जो है वो क्रॉस कर चुके थे ऑलमोस्ट, और डोंगा गली की तरफ जा रहे थे। अच्छा जी, अभी इस वक्त हम लोग डोंगा गली पहुंच गए हैं। टाइम हो गया है 4, और 4
8 बजे डोंगा गलियाँ काफ़ी डेवलप हो चुका है। नथिया गली, डोंगा गली 3 साल बाद आए हैं, 3-4 साल बाद। तो फाइनली हम जो है वो नथिया गली के स्टार्ट में पहुंच चुके थे। उसका बाज़ार स्टार्ट हो चुका था और मैं आलमोस्ट 3-3.5 साल बाद यहाँ आ रही थी और बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है ये एरिया। 3 साल पहले हम लोग फैमिली ट्रिप पे गए थे। हम लोग 12-13 लोग थे, सब फैमिली। तो बहुत मज़ा आया था। हमने बारबेक्यू किया था, कबाब वगैरह बनाए थे और घर से राइस बना के लेके आए थे। लेकिन इतना रशी और इतना डेवलप नहीं था 3 साल पहले। अब तो टोटली लुक ही चेंज हो चुकी है मरी की, एक्सप्रेस वे की सारी। सो ये है कि छुट्टियां थी तो स्कूल्स में जैसे तो रश भी बहुत था नथिया गली में। खैर हम लोगों को शाम के तकरीबन 4 हो चुके थे और इतनी जल्दी नहीं थी हमें यही था कि हमने सुबह सहरी तक मरी में ही टाइम गुजारना है। सो हम लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ से सिटी क्रॉस करते हैं। हम लोगों ने नाश्ता बहुत हैवी किया हुआ था, ज़रा भी भूख नहीं थी और आगे किसी अच्छी सी जगह पे रुक के, सीनरी वाली जगह पे रुक के अच्छे से स्नैक्स वगैरह बनाते हैं और उसके बाद हमने अपनी जर्नी कहाँ के लिए कंटिन्यू की थी वो नेक्स्ट व्लॉग में। यह जी नथिया गली और ये हम खड़े हैं इस वक्त पूरी हाइट पे, फुल हाइट पे। ओह मुझे डर भी लग रहा है। लुक एट द व्यू। ओह ब्यूटी 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 ब्यूटी।